जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं घात एवं घातांक पे। जैसा कि मेरा अध्याय 2 चल रहा है, जिसमें हम रेशनल नंबर पे बात कर चुके हैं। हम क्लास 8वीं कक्षा की मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जिस पे आज का लेक्चर मेरा होगा घात एवं घातांक। घात किसे कहेंगे, घातांक किसे कहेंगे, उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देखिए क्या होता है। लिखने का क्रम मान के चलिए ए गुना डॉट 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 करके क्या n टर्म तक अगर हम गुना करते हैं, यानी कि n टाइम्स तक गुना करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कैसे है, a का पावर n। अब देखिए यहाँ पे समझना ये है कि a क्या है और n क्या है, यही समझना है। ये देखिए ये a और n क्या है, इसमें a और n मेरा क्या है, ये दोनों एक वास्तविक संख्या है। ये दोनों मेरा क्या है, वास्तविक संख्या है। और इसमें ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम बेस कहते हैं, यानी कि ए को बेस या आधार कहते हैं। और एन जो है मेरा एन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। इसी को या तो पावर बोलते हैं, और पावर माने क्या होता है, घात होता है, या इसी को घातांक भी बोल सकते हैं। इसी को इंडिसेज यानी कि इंडिसेज भी बोला जा सकता है। तो समझ गए होंगे कि क्या होता है कि जैसे लिखने का क्रम है, यानी कि लिखने का क्रम क्या है, 2 का पावर अगर 2 करते हैं तो 2 क्या है, इसका 2 इसका बेस है, और पावर जो है इसका घात है। यानी कि इसको हम लिखते हैं 2 गुना 2 यानी कि 2 दूना 4। ये लिखने का क्रम जो है उसका पावर जो कहलाता है वही घात कहलाता है, और इसी को घातांक यानी कि n टर्म तक लिखते हैं। तो ये मेरा क्या होता है, घात एवं घातांक। ये मेरा टॉपिक है। तो चलिए इस पे आज हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 है, तो यहाँ पर 3 क्या है और इसका घातांक कितना होगा। ये 3 को हम क्या कहेंगे, 3 को हम आधार कहेंगे। आधार बराबर मेरा कितना आया है, आधार मेरा क्या है, आधार 3 है। और 4 बराबर क्या, इसको हम लिखेंगे, ये मेरा घातांक हो जाएगा। 4 मेरा क्या हो जाएगा, घातांक बोलिए या घात बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स दोनों सेम ही है। घातांक बराबर कहेगा, अगर दे देगा आपको एग्जाम्पल में कि 6 का पावर 4 है, तो आधार बराबर आधार क्या होगा, आधार बराबर 6 हो जाएगा। और कहेगा कि घातांक निकालिए, तो घातांक बराबर कितना हो जाएगा, 4। जो उसका पावर रहेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। तो समझ गए होंगे कि इंडेक्स और इंडिसेज क्या होता है। तो चलिए इस पे हम जो सवाल बनेगा लिखने का, जैसे कि एक है कि मान लीजिए कि लिखने की क्रम क्या होता है इसमें, कि जैसे बहुत बड़ा संख्या है, यानी कि इतना बड़ा संख्या है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, या नहीं उसको बोलने में हमको ओरिया नहीं रहा है कि हम किस तरह से बोलेंगे, तो उसको लिखने का क्रम जो होता है इसी घात एवं घातांक में लिखा जाता है। तो जैसे कि पृथ्वी का मान लीजिए कि द्रव्यमान यानी कि पृथ्वी का भार अगर पूछे आपको कि कितना है, जैसे कि पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर अगर आपको पूछा जाए तो कितना लिखेगा, जैसे कि 5 9 और 7 0 0 फिर 0 0 फिर 0, कितना हो गया, 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 और 15 3 क्या हो गया, 18 18 1 यानी कि 15 हो गया आपको, और 15 3 18। तो ये देखिए मेरा क्या है, 15 3 18 18 3 21 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21 1 22। यानी कि इतना बड़ा संख्या है कि इसको हमको बोलने में भी नहीं ओरिया रहा है। क्या बोले कि 5 9 7 0 फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसी को लिखने का जो क्रम से आया, इसी को लिखने के लिए एक्सपोनेंट्स क्या, घात एवं घातांक का हमको यूज किया जाता है। जैसे कि क्या है यहाँ पे 5 9 7 0 है, इसका गुना करेंगे 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और एक यहाँ पे है तो इसका हो जाएगा 22, यानी कि 5 9 7 गुने 10 टू दी पावर 22 हो जाएगा। और ये मेरा किस में है, द्रव्यमान केजी में है, तो ये मेरा केजी हो जाएगा। अगर इसको और छोटा किया जाए तो लिखने का क्रम क्या होगा, जैसे कि अगर आप मानते हैं कि 1.00 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 1 पॉइंट क्या है 11 है, तो इसको हम लिखेंगे
पॉइंट हटने के बाद नीचे क्या होता है 100 से डिवाइड होता है। तो इसी तरह से अगर हम इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा मेरा 5.97 गुना 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 24 kg हो जाएगा। अब 24 kg हम क्यों लिखे, क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो 597 हो जाएगा और बट्टा 100 और गुना 10 टू दी पावर 24। यहाँ से क्या होगा कि 2 जीरो खत्म होगा तो क्या होगा यहाँ पे 10 का पावर 2, तो 2 से 2 खत्म होगा यहाँ से। तो कि इसको हम लिखेंगे 97 बट्टा 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 24। यहाँ से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 10 का पावर 22 हो जाएगा, यानी कि 97 गुना 10 टू दी पावर 22। इसी का लिखने का जो क्रम आया इसी को क्या कहता है कि घात एवं घातांक कहते हैं। यानी कि घात एवं घातांक का मतलब हुआ कि किसी भी गुना n टर्म तक है तो उसको शॉर्ट करके लिखा जा सकता है, उसके रियल टर्म को, और बाकी जितना जीरो रहता है उसके 10 का पावर्स में बैठा दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम हट जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए मेरा टॉपिक है ऋणात्मक घातांकों की घात, इसको हम समझते हैं। यानी कि निगेटिव क्या है, निगेटिव विथ क्या हो जाएगा, निगेटिव विथ इंडेक्स। सीधा समझिए क्या हो जाएगा मेरा टॉपिक, पावर यानी कि घात है, पावर ऑफ निगेटिव विथ इंडेक्स। इसके बारे में समझते हैं क्या है। देखिए जब कोई a टू दी पावर m लिखा रहे या -m लिखा रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a टू दी पावर m। ये मेरा क्या है, सीधा फार्मूला समझिए इसको या मूल मंत्र समझिए। इसी पे सारा चीज बेस्ड होता है, जो हम फैक्ट बता रहे हैं ये मेरा क्या है, ये फार्मूला है एक तरह से, और इसी पे सारा सवाल बेस्ड रहता है और इस पे आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 10 का पावर अगर 3 करते हैं तो इसको हम 10 गुना 10 लिखते हैं, या सीधे बात किया जाए तो 1 पर 3 गो जीरो बैठाते हैं। तो इस तरह से मेरा जो लिखने का क्रम से 10 गुना 10 यानी कि 10 की 100, 100 की 1000। जैसे कि 10 का पावर 2 है तो इसको हम कितना लिखेंगे 10 गुने 10 लिखेंगे। जैसे कि 10 का पावर 1 है तो इसको 10 हो जाएगा। अगर 10 का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर किसी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए कि a का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 1 होगा। ये आपको याद रखना है कि a का पावर अगर 0 हो, दुनिया के किसी भी नंबर का पावर अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो 10 का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो इसी क्रम में जो है हमारा है कि टॉपिक ऋणात्मक घातांकों की घात। तो इसको अगर हम -10 लिखते हैं, 10 का पावर -3 लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या है a का पावर -m को हम लिखते हैं 1 बटा a टू दी पावर m, तो इसको लिखेंगे 1 बटा 10 टू दी पावर 3। अब 10 टू दी पावर 3 को इतना लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 बटा 1000। तो इस तरह से अगर 10 का पावर -2 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा 10 टू दी का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 तो 1 बटा 100 हो जाएगा। अब 10 का पावर से -1 है तो इसको 1 बटा 10 लिखेंगे। तो इसी को लिखने की क्रम के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, यानी कि a टू दी पावर -m रहे तो उसको हम लिखेंगे 1 बटा a टू दी पावर m। तो ये मेरा था ऋणात्मक घातों की यानी कि घातांकों की घात था, पावर ऑफ निगेटिव इंडेक्स। इसके बारे में हम जाने हैं और इस पे जो है सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम हट जाते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो घात एवं घातांक का जो लिखने का क्रम है उसमें कुछ फैक्ट है, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य भी है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। क्या है कि जैसे कि हम 5 का पावर 3 लिखते हैं तो इसको 5 गुने 5 लिखेंगे, यानी कि 5 25 पंचे 125 लिखेंगे। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 25। तो ये क्या है, ये बेस है यानी कि आधार है। ये आधार बराबर पूछे तो 5 हो जाएगा और इसका घातांक अगर कोई पूछे या घात पूछे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तो था मेरा बेसिक, और इसी को लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और फार्मूला होती है जो हम इस पे डिस्कशन करते हैं। क्या है मेरा पहला फर्स्ट फार्मूला, कि जैसे कि आपको अगर मालूम होना चाहिए कि a टू दी पावर क्या है मेरा m और बटा a टू दी पावर n है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। a टू दी पावर क्या है m बटा a टू दी पावर n है, यानी कि बेस दोनों का समान है और जो घात जो था दोनों का अलग अलग है, यानी कि पावर जो है उसका वो अलग अलग है। तो इसको हम लिखेंगे a टू दी पावर m माइनस n। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि a टू दी पावर माइनस m को क्या लिखते हैं 1 बटा a टू दी पावर m लिखते हैं। तो इसी तरह से 1 बटा a टू दी पावर n को हम क्या लिखेंगे a टू दी पावर माइनस n। अब एक तो और फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि
ए टू दी पावर एम गुने ए टू दी पावर एन हो तो उसका बेस अगर समान रहता है तो क्या होता है कि पावर जुटता है, तो ए प्लस एम प्लस एन हो जाएगा, यानी कि ए टू दी पावर एम प्लस एन हो जाएगा। इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, जुटेगा ये, यानी कि माइनस ए टू दी पावर एन जुटेगा एम में, तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस एम माइनस एन हो जाएगा, ए टू दी पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ये मेरा था पहला और ये दूसरा था। चलिए तीसरा देखते हैं कि तीसरा अगर ए टू दी पावर एम है और ये टोटल का एन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि 2 का पावर क्या है मेरा, 2 का पावर यहाँ पे 4 है और इसका पावर 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो कहता है कि भी अंदर वाले का जो पावर है, जैसे 2 का पावर 4 है तो 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाइड करेंगे 8 हो जाए, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है। और 16 का पावर हम क्या करेंगे 2, यानी कि 16 गुने 16। तो इसको गुना करने के लिए यानी कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा भारी भरकम हो जाता है गुना लास्ट में, तो इसी को लिखने का जो क्रम आया है गुना में, क्या फैक्ट जो है मेरा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा किसके पावर से, यानी कि 2 का पावर 4 था तो कितना हो जाएगा, इसको 4 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 8 हो जाएगा। अब आसान है, अब क्या करेंगे 2 को हम 8 बार लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 2 कितना, 2 गुने 2 हो गया, 2 गुने 2, 2 गुने 2 हो गया, 2 गुना 2 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसी को लिखने के यानी कि जो था ए टू दी पावर एम इंटू एन रहेगा, तो इसको हम ए टू दी पावर एम इंटू एन, यानी कि उसका पावर क्या होगा, दोनों घात मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये मेरा था तीसरा रूल्स। अब चौथा रूल्स पे चलते हैं। जैसे कि चौथा रूल्स ये है मेरा कि ए टू दी पावर एम गुने बी टू दी पावर अगर एम रहे, क्या है, देखिए बेस अब क्या है, इसमें अलग अलग है, आधार जो है मेरा अलग अलग है और घात जो है पावर इंडेक्स जो है मेरा ये क्या है, सेम है। तो इस टाइप में क्या हो जाएगा, ए बी का पावर एम हो जाएगा, यानी कि ए इंटू बी का पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी कि ए का पावर एम गुने बी का पावर एम हो तो उसको हम लिखेंगे ए बी का पावर एम लिखेंगे। अब देखिए पांचवा रूल्स मेरा क्या कहता है कि अगर ए टू दी पावर एम है और बट्टा बी टू दी पावर भी एम है, यानी कि बेस अलग अलग है और पावर जो है उसका घात जो है सेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है मेरा कि ए बटा बी और टोटल का पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये मेरा 5 टॉपिक था और पहले ही हम एक फैक्ट बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर में। हम सिर्फ इस लेक्चर में घात एवं घातांक चैप्टर जो मेरा दूसरा चैप्टर है 8वीं कक्षा की मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा का, उसमें हम महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात किए हैं। अगला लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रश्न पे, जो सेम टू सेम इसी महत्वपूर्ण फार्मूला जो है मेरा इसी पे सॉल्व होगा और टोटल के टोटल आपको आपसे भी क्वेश्चंस बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद।